हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में यूपीएसआई में फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो 13 नवंबर के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सारे क्वेश्चंस बिल्कुल वही हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। लगभग 100 प्लस क्वेश्चंस हैं तीनों शिफ्ट के मिलाकर के, और सारे क्वेश्चंस मेमोरी बेस्ड में हैं। तो हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में मैंने आंसर कुछ बताया हो, एक्चुअल में पूछा कुछ हो, लेकिन टॉपिक वही रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, कई बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चंस नहीं आए थे। तो मैं आपको बता दूं, ये तीनों ही शिफ्ट के क्वेश्चंस के आंसर हैं। कल जो मैंने तीनों शिफ्ट की वीडियो प्रोवाइड करवाई तो उसमें कमेंट आए थे, तो बिल्कुल स्वाभाविक होगा कि जब वो आपकी शिफ्ट में नहीं आए तो किसी दूसरे शिफ्ट में आए होंगे। तो बच्चों के कमेंट भी आ रहे हैं कि हाँ सर, आप जो क्वेश्चंस करवा रहे हैं वो एक्चुअल में यही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं यूपीएसआई के एग्जाम में। और कई बच्चे परेशान हो रहे हैं कि सर इसकी पीडीएफ ही दे दो कम से कम। अरे भैया, आओ ना टेलीग्राम पे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाई जा रही है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, तो जुड़ जाना, ठीक है। तो टेलीग्राम पे आपको बिल्कुल पीडीएफ फ्री मिल जाएगी। तो तीनों ही शिफ्ट के क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। औरों की तरह हम घंटे 2 घंटे की क्लास नहीं लेंगे, मुश्किल से 10 से 15 मिनट की वीडियो होगी, आराम से आपका कोई रिवीजन हो जाएगा। आपका समय जो है वो बहुत बहुमूल्य समय है इस समय। तो आप जो आपका टाइम है वो एनालिस्ट देखने में तो लगाओ, लेकिन जो मैं वीडियो करवा रहा हूं उस तरीके से 15 मिनट में देख लो कि यहां से क्वेश्चन आए थे, बस पर्याप्त है। यानी कि 4-4 घंटे की वीडियो चल रही और तुम टाइम पास कर रहे वहां। भारत का मानचेस्टर आपसे पूछा था, तो ये अहमदाबाद है। उत्तर भारत का पूछ रहे तो वो कानपुर है, क्योंकि अपने उत्तर प्रदेश में स्थित है, इसलिए ध्यान रखिएगा। ये साइंस से एक क्वेश्चन आया था कि बत्ती में जो तेल चढ़ता है तो किस क्रिया के कारण चढ़ता है, तो ये केसी का की प्रक्रिया के कारण चढ़ता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन से क्वेश्चन था, तो देखिएगा 73वां संविधान संशोधन। हालांकि ये क्वेश्चन जो पूछा था वो ये पूछा था कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज में महिलाओं की जो सीट है 1/3 उसको निर्धारित किया गया। तो ये 73वां संविधान संशोधन था। अभी आगे मैंने और अच्छे से लिखा, तो यहाँ पर ये ठीक है। अपभ्रंश से पहले कौन सी भाषा थी? हिंदी भाषा का जो विकास मैंने पढ़ाया है ना अकेडमी पर, सब कुछ पढ़ाया हुआ है। तो वहां से आप देखिएगा ये क्वेश्चंस वहां से आया हुआ है। 7वीं अनुसूची में क्या है, ये आपसे पूछ लिया गया है। 7वीं अनुसूची में आपसे पूछा है कि 7वीं अनुसूची में किसका वर्णन है, ठीक है। हेलमेट लगाने के लिए न्यूनतम एज क्या होनी चाहिए, ये इस तरीके का क्वेश्चन आपका मोटर वाहन अधिनियम से पूछ रहा है। कल आपसे पूछा था कि ड्राइवर लाइसेंस नहीं होने पर आपको जुर्माना कितना लगेगा, और हेलमेट लगाने के लिए अब न्यूनतम एज कितनी होनी चाहिए, तो ये आपसे पूछा है, ठीक है। ये एक्सिस बैंक है कि एग्जिम बैंक है? कुछ बच्चे ने इस तरीके से मुझे बताया था फोन पे कि एग्जिम बैंक है कि एक्सिस बैंक है। तो मुझे बताना, मैं क्वेश्चंस अच्छे से नहीं सुन पाया था, तो मैंने इस तरीके से लिख लिया। तो आप लोग जरूर से एक बार बताइएगा। मंत्रिपरिषद की संख्या 15% कहां से या किस संविधान संशोधन के द्वारा निश्चित की गई थी, तो 91वां संविधान संशोधन था ये, ठीक है। दीपशिखा की रचना आज ही मैंने ये पढ़ाया हुआ है और आज ही आ गया अनअकैडमी पर, महादेवी वर्मा ने की है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह आप सभी लोग जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली की महिलाओं ने दी थी। बारदोली सत्याग्रह 1928 में चलाया गया था, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा अनअकैडमी के बारे में बता देता हूं, क्योंकि वहां पर मैं लगातार क्लासेस लेता रहता हूं, तो वो जरूरी है बताना। और अगर आप नहीं चाहें तो स्किप कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आप लोगों के लिए लगभग सभी कोर्स चला रहा है जो उत्तर प्रदेश के अंदर आगामी एग्जाम है। यहाँ पर आपको देखो सारे कोर्स देखने को मिल जाएंगे। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ एआरओ का एग्जाम है, तो वो भी कोर्स चल रहा है। यूपीएसआई का एग्जाम आप सभी लोग जानते हैं 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी आपका कोर्स चल रहा है। यूपी टेट 2022 के लिए आएगा एग्जाम, ये भी कोर्स देखने को मिल जाएगा। लेखपाल, बीईओ और यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई है या आने वाली है, उसके लिए भी आपको आगामी कोर्स देखने को मिल जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश में वो आगामी एग्जाम जो आ रहे हैं और या जो चल रहे हैं, सभी कोर्स आपको अनअकैडमी पे देखने को मिल जाएंगे। और सबसे अच्छी बात यही है कि आपको इन सभी कोर्सेज के लिए अलग अलग पैसे नहीं देने हैं। एक बार आपको यूपी पीएससी यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेस कर लेना है, उसके बाद केवल और केवल काम आपका पढ़ाई का रह जाएगा। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चल रहे होंगे सब अनअकैडमी आपको एक्सेस करने का मौका देगी, है ना। ये देख लीजिए आगामी बैच आपके ये 8 नवंबर से अभी आपका इलाहाबाद हाईकोर्ट एआरओ का बैच स्टार्ट हुआ है, ठीक है। 10 नवंबर से आपका यूपीपीएससी 2022 को टारगेट मान करके तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला बैच स्टार्ट हो गया है। ये वो कोर्स हैं जो अभी हाल ही में स्टार्ट हुए हैं, या जो चल रहे हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे, और जो इन फ्यूचर आने वाले हैं उसमें भी एनरोल कर पाओगे। इन सभी में एनरोल करने के लिए एक बार सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा।
कोई भी कोर्स परचेज करने के लिए रेफरल कोड की जगह इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। क्या कीजिएगा? इंडियन स्टडी। स्पेलिंग मैं आपको बता दे रहा हूं, नहीं तो आप लोगों को दिक्कत ना हो। ठीक है, इंडियन स्टडी, ये मेरा इंडियन स्टडी जो अपने चैनल का नाम है वही अप्लाई कीजिएगा, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि किस संविधान संशोधन द्वारा महिलाओं के आरक्षण की पंचायती राज में दिया गया? वही जो मैंने आपको बताया, 73वां संविधान संशोधन। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? जो 1991 में हुआ था, जिसमें दिल्ली को राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। जनहित याचिका के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो वो पी.एन. भगवती थे। ये क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन आपका अनुच्छेद 152 से आया था, जो कि राज्यपाल से संबंधित है, राज्यों के राज्यपाल के लिए, है ना। तो ये क्वेश्चन आपका आया था। गोलकनाथ बना पंजाब राज मामला, ये 1967 में हुआ था। हो सकता है कि इसका विषय पूछा गया हो, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, है ना। तो जो क्वेश्चंस जिसके शिफ्ट में आए हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। इससे ये है कि विश्वास बढ़ेगा बच्चों में कि जो एक्चुअल में इतने मेहनत करके मैं क्वेश्चंस ला रहा हूं, वो आपके एग्जाम में बिल्कुल आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ठीक है ना। जीएसटी किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? 101वां संविधान संशोधन है। और एक शिफ्ट में यह पूछा गया है कि जीएसटी को किस राज्य में सबसे पहले लागू किया गया था? तो वो था आपका असम। और सबसे एंड की अगर पूछ ले तो वो आपका जम्मू कश्मीर है। ठीक है, दोनों याद रखना। देवालय में कौन सी संधि है? देव प्लस आले, छोटा आ और छोटा आ मिलके बड़ा आ बनाएंगे, तो बड़ा आ की मात्रा ये लगी हुई है, तो ये दीर्घ संधि का नियम हो जाएगा। और डीपली चले जाए तो दीर्घ संधि में स्वर संधि, यानी कि दीर्घ स्वर संधि। ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। ठीक है। बाल विवाह अधिनियम से क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि बाल विवाह अधिनियम से 7वीं अनुसूची आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, हेलमेट लगाने के लिए न्यूनतम एज, जो कि मैंने आपको बता दिया। अच्छा, 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार, दो पुरस्कारों से क्वेश्चंस बहुत भयंकर तरीके से देखने को मिल रहे हैं। इन दोनों टॉपिकों को आप निपटा लो। 2000 मतलब जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है और ज्ञानपीठ पुरस्कार है, पूरी लिस्ट देखो और पिछले 10-15 साल के निपटा डालो, है ना। एक बार पढ़ डालो, किस्मत होगी तो फंस जाएगा, लगा या ना, है ना। तो एक बार साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार दोनों अच्छे से पढ़ करके चले जाओ। ठीक है। फिर आपसे पूछा 103वां संविधान संशोधन कब पारित हुआ? जो कि 2018 में हुआ। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ। एक और संविधान संशोधन आया, 105वां संविधान संशोधन कब लागू हुआ? वो 2021 में, इसी साल लागू हुआ। तो ये भी आपका क्वेश्चन आया था। मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म कहां से है? ये हमारा प्रदेश झांसी, क्योंकि मैं झांसी में ही रहता हूं। ठीक है। सर्वनाम की मूल संख्या, देखो सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं ये नहीं पूछा, मूल सर्वनामों की संख्या पूछी है 11। जैसे मैं हो गया, तुम हो गया, आप हो गया, वह हो गया, स्वयं हो गया, जो हो गया, सो हो गया, ये मूल सर्वनाम करके पूरे 11 सर्वनाम है। ठीक है। तो सर्वनामों की मूल संख्या पूछी। सर्वनाम के प्रकार पूछे तो 6 प्रकार की, संज्ञा 5 प्रकार की, विशेषण 4 प्रकार के, क्रिया 2 प्रकार की। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे तो ध्यान रखना। चाकू का बहुवचन, तो चाकू का बहुवचन चाकू ही होता है, तो चाकू का बहुवचन आपसे पूछा था, जो कि चाकू ही होता है। शतरंज शतिका के लेखक, ये कृति है। शतरंज शतिका के लेखक कौन है? तो भिखारी दास। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। उसके बाद इंद्रावती के रचयिता कौन है? मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ठीक है। सदैव में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि है। देशांतर में कौन सा समास है? जल्दी बताइए। तो देशांतर में आपका समास पूछा गया है। तो यहां पर दुर्लभ का संधि विकसित पूछा है, दू प्लस लव, विसर्ग संधि हो जाएगी यहां पर। ठीक है। पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन है। पहला सरस्वती सम्मान आपसे पूछ लिया गया है, तो पहला सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था? हरिवंश राय बच्चन को। नीति आयोग का गठन कब किया गया? ये एक शिफ्ट में पूछा, थर्ड शिफ्ट में पूछा शायद, 1 जनवरी 2015 को। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये सेकंड शिफ्ट में पूछा, जो कि आपके प्रधानमंत्री होते हैं। तो कई बच्चे ऐसा सोचेंगे कि मेरी शिफ्ट में ये क्वेश्चन तो नहीं आया, बच्चे ये तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन हैं, है ना। तो कुछ क्वेश्चंस आपकी शिफ्ट में होंगे, कुछ क्वेश्चंस दूसरे की शिफ्ट में होंगे, कुछ क्वेश्चंस तीसरे की शिफ्ट में होंगे। तो ये मत सोचिएगा। अगर मुझे गलत वीडियो प्रोवाइड करवाना होती तो मैं 2 वीडियो क्यों प्रोवाइड करवाता? एक तो शिफ्ट फर्स्ट देख रहा हूं मैं, बाकी और लास्ट में मैं तीनों शिफ्ट का एनालिसिस लेकर के आ जाता। अगर मैं चाहता तो सेकंड शिफ्ट की भी वीडियो डाल देता, थर्ड शिफ्ट की भी वीडियो डाल देता। समझो ना इस बात को, है ना। तो क्वेश्चंस बात मानो वही है जो आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है। चलिए, कल मैं रिकॉर्डिंग भी डाल दूंगा बच्चों की, अगर आप लोगों को शक हो रहा है कि, या जो व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चन भेजते हैं तो मैं बता दूंगा। अगर आपको या आपके आगामी दिनों में एग्जाम है तो 7007981465 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कॉल लगेगा नहीं तो लगाने का प्रयास भी मत कीजिएगा। इसमें आप केवल और केवल आप क्या कर दीजिएगा, आप जो या आपके जो कल जिनका भी एग्जाम है, तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पे क्वेश्चंस भेज दीजिएगा। ठीक है।
चलिए, संयुक्त प्रांत का पहले राज्यपाल, देखो संयुक्त प्रांत भूल संयुक्त प्रांत यानी कि उत्तर प्रदेश, तो संयुक्त प्रांत के पहले राज्यपाल आपसे पूछा है। सूचना का अधिकार कब आया? 12 अक्टूबर 2005 को, ये आपसे पूछा है। इंद्र का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ लिया, पर्यायवाची विलोम शब्द ये तो आना ही है ना। चलिए, फिर चौथा सत्यजीत रे पुरस्कार किसको दिया गया? ये बी गोपाल को दिया गया। 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? ये कुंवर नारायण को मिला। देखो आगे ज्ञानपीठ, अभी सरस्वती साहित्य अकादमी था, सरस्वती भी आया, ज्ञानपीठ भी आ गया। अब यहाँ पर कुषाण साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये कडफिसस ने की थी। तो ये सारे याद कर लो आप, हो सकता है कि आप हिस्ट्री से 2 क्वेश्चंस तो आ रहे हैं, अब मिल गया तो आपके सामने आ गया। तो ये साम्राज्य, जितने भी साम्राज्य थे, चोल वंश हो गया, कुषाण साम्राज्य हो गया, गुप्त वंश हो गया, तो इन सभी के आप संस्थापक याद कर लो। हो सकता है भूले भटके आपके में पूछ लिया जाए। ठीक है, विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग, ये क्वेश्चन थोड़ा डाउट में है, आया कि नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, रतौंदी। ठीक है, थाईलैंड की राजधानी ये 3rd शिफ्ट में पूछी है, जो कि बैंकॉक है। और चीन की राजधानी ये 2nd शिफ्ट में पूछी है, जो कि बीजिंग है। ठीक है, चलिए, अब ये 2nd 3rd शिफ्ट के जितने क्वेश्चंस मुझे मिले थे, लगभग 50 से 60 के अब थे, तो ये क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। अब फर्स्ट शिफ्ट के मैं करवा रहा हूं, अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं, फर्स्ट शिफ्ट की अगर वीडियो देखी हो तो। दहेज अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? ये क्वेश्चन पूछा गया। अनुच्छेद 48 से पर्यावरण से संबंधित है। नीति निर्देश तत्वों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ध्यान रखना, कर लेना। दल बदल 52वां संविधान संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया। सर्वोच्च कानून अधिकारी कौन होता है? महान्यायवादी, जिसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। अनुच्छेद 17 आपसे पूछा अस्पृश्यता कानून। अनुच्छेद 266 आपसे पूछा भारत की संचित नीति से संबंधित है। अनुच्छेद 123 आपसे पूछा है, जो कि राष्ट्रपति के अध्यादेश से है। 213 पूछ लेते, राज्यपाल का अध्यादेश है, दोनों याद रखना। 93वां संविधान संशोधन आपसे पूछ लिया, बहुत पूछ रहा संविधान संशोधन से। पूस की रात कहानी के लेखक मुंशी प्रेमचंद, ये पूस की रात आई थी, संशय की रात नहीं आई थी, मैंने कंफर्म कर लिया। आज गुरुवार है, तो 16 दिन बाद कौन सा दिन होगा? ये कैलेंडर का क्वेश्चन था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था, 1951 में चलाया था। सरस्वती पत्रिका का संपादन किसने किया था? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया था। संशय की तरह ये क्वेश्चंस नहीं आया था, हटा दो। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 75 के तहत की जाती है, और अनुच्छेद 74 में प्रधानमंत्री की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद होगी, इसको भी ध्यान रखना। महाभियोग के लिए कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 61 है। तुलसीदास के रचयिता कौन है या रचनाकार कौन है? जल्दी बताओ। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कई लोगों ने आंसर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। पराक्रम दिवस आपका 23 जनवरी को मनाया जाता है। नाक का बाल होना, यह मुहावरा आपसे पूछा गया था। कि अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट कर्नाटक में है, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली वीडियो देख करके चलिए आना, यूट्यूब पे कई मिल जाएंगी, मैंने नहीं पढ़ाई, जो बात है तो बोल दूंगा, दूसरे चैनल से पढ़ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। 97वां संविधान संशोधन आपसे पूछा गया था, जो कि सहकारी समिति से संबंधित था। प्रयोग वाक्य प्रवर्तक आपसे पूछे हैं, जो कि आगे हैं। अब बात करें मैथ और रीजनिंग की। भैया मैथ तो इतना सिंपल आ रहा है कि आप ये मानो कि अगर आप मैथ प्रैक्टिस अच्छे से करी है, सेट पेपर लगाए हैं आपने 10 से 15 20, है ना, तो आप 35 प्लस मैथ करें आओ तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये ध्यान रखना। 4-5 क्वेश्चंस में आपको बता रहा है, लेकिन सभी बच्चे पता क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि सर मैथ जो आ रहा है वो कैलकुलेटिव आ रहा है। मैथ आ तो रही सिंपल, लेकिन कैलकुलेशन ज्यादा दे रहा, बस ये कर रहा है एग्जामिनर। तो तुमको बिल्कुल बिदना नहीं है कैलकुलेशन में, जो हल क्वेश्चंस आए उनको सॉल्व करना है, फिर रीजनिंग पे जा, या रीजनिंग के बाद मैथ में। समय तुम्हारे पास एंड में बचा है, तो जितना तुम्हें बिदना बिदते रहो, लेकिन समय नहीं है तो पहले वो क्वेश्चंस निपटाओ जो इससे कम समय में हो सकते हो, तो इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, क्रम से संचय से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा, समुच्चय सिद्धांत से कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा, इनपुट आउटपुट वाली रीजनिंग देखने को मिल ही नहीं रही, और ये अभी देखने को भी नहीं मिलेगी। फर्स्ट शिफ्ट में तो अब देखने को नहीं मिलेगी, सेकंड शिफ्ट से ये स्टार्ट करने तो कर दें, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि अब ये स्टार्ट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको नॉर्मलाइजेशन करना है, और बाद की जो वैकेंसी है 2017 वाली, वो नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ही कोड में है, तो ये नहीं चाहेंगे कि नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में ये दिक्कत में आ जाए, तो ये पेपर का लेवल यही रखेंगे। समझ में आ रही? तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखो। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। कोशिश करूंगा और ज्यादा क्वेश्चंस लाने की, बेहतर से बेहतर प्रयास करने की। हाँ, मैं अकेला ही काम करता हूं तो ये टाइपिंग नहीं हो पाती है, लेकिन हाँ, क्वेश्चंस आपको जानकारी लेने से मतलब है, आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।